अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट माय डियर। So this class is for psychology students and my dear the paper is organization psychology। तो सुबह ही मैंने एक दो कमेंट्स रिसीव किए, सर हर्ट्जबर्ग्स थ्योरी पढ़ाइए। तो चलते बेटा, आपका इंतजार खत्म, हम चलते हैं। आज की थ्योरी जो है दैट इज हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए अगर जिन लोगों ने मेरे नोट्स लिए हैं वहां पे इस तरह से मैंने नहीं लिखा है, मैंने वहां पे थोड़ा बहुत इसको हटके लिखा है, लेकिन ऑल माय स्टूडेंट्स हु हैव एक्चुअली रिसीव्ड द नोट्स तो वो इस वाले क्वेश्चन को इसी से उतार सकते हैं। तो ये आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और आप ये सारे पॉइंट से लिख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थ्योरी है, बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी होने वाली है। तो जस्ट स्टे विद योर शाहिद सर एंड लेट अस ट्राई टू नाउ एक्सप्लेन हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो सबसे पहला पॉइंट माय डियर आप क्या याद रखोगे, in 1959 Frederick Herzberg। तो who is the propounder of this theory? तो आपको याद रखना है Frederick Herzberg is the propounder of two factor theory of motivation। तो कब दी है इसने? 1959 ने। ये जो फेडरिक हर्ट्जबर्ग है ये बेसिकली बिहेवियरिस्ट साइंटिस्ट है, और यू कैन ऑल्सो से बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजिस्ट। तो इसने कहा कि देयर आर टू फैक्टर्स माय डियर, देयर आर टू फैक्टर्स और मोटिवेटर्स। तो ये टू फैक्टर क्या है, देखिए याद रखना है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो बेटा, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, किसी कंपनी में हो, तो दो फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। अगर ये दोनों फैक्टर वहां पे हैं तो यू आर हाईली मोटिवेटेड, राइट। तो वन फैक्टर इज मोटिवेटर, अनदर इज हाइजीन, या इस थ्योरी का दूसरा नाम है मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी भी। Okay, next point. According to Herzberg, there are some job factors that result in satisfaction, while there are other job factors that prevent dissatisfaction. देखिए किसी भी जॉब में अगर आप होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे जॉब फैक्टर्स हैं जो आपको सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जॉब फैक्टर्स हैं जो आपकी डिससेटिस्फैक्शन प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हर्ट्जबर्ग द अपोजिट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज नो सेटिस्फैक्शन एंड अपोजिट टू डिससेटिस्फैक्शन इज नो डिससेटिस्फैक्शन। देखो ये पॉइंट्स मैंने यहां पे बोले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। जब आप इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको भाई इतने सारे पॉइंट्स लिखने हैं, बहुत ही कम। अब आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करो और इस सारे जो पॉइंट्स हैं इसको लिख डालो बेटा जल्दी से। तो यहां पे एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि हर्ट्जबर्ग जो है इसने कहा मोटिवेशन में बेटा दो फैक्टर्स है, वन इज माय डियर हाइजीन फैक्टर, अनदर इज मोटिवेशन फैक्टर। तो चलते बेटा देखते हैं, पहले हाइजीन फैक्टर देखते हैं फिर हम देखते हैं यस। तो यहां पे आप आराम से देख सकते हैं, दूसरा स्लाइड जो है देखो कितने अच्छे से स्लाइड्स बने हुए हैं। अगर इनको आप पास करते हो फिर आप लिखते हो, आपका अच्छा खासा टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरा बच्चा, यहाँ पे हर्ट्जबर्ग क्लासिफाइड दीज टॉप फैक्टर्स इनटू टू कैटेगरीज। तो यहाँ पे जो दो जॉब फैक्टर्स है वो क्या क्या है, वन इज हाइजीन फैक्टर एंड नंबर नेक्स्ट इज मोटिवेशन फैक्टर। पहले चलते हैं हाइजीन फैक्टर का मतलब क्या है। देखिए हाइजीन फैक्टर्स are those job factors which are essential for existence of motivation and workplace। जिस वर्क प्लेस पे आप जाते हो वहां पे अगर ये हाइजीनिक फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलता है और आप उस फैक्ट्री में काम करना शुरू करते हो, उस वर्क प्लेस पे काम करना शुरू करते हो। अगर ये चीजें नहीं है, these do not lead to the positive satisfaction for long term, but if these factors are absent,
अगर ये फैक्टर्स जॉब में एब्सेंट हो गए तो दीज फैक्टर्स आर नॉन एग्जिस्टिंग एट वर्क प्लेस, देन दे लेड टू डिससेटिस्फैक्शन। अगर ये किसी कंपनी में किसी वर्क प्लेस में एब्सेंट हुए तो आपको इससे ना डिससेटिस्फैक्शन होती है। तो हर्ट्जबर्ग का मतलब है ऐसे कौन से यार हाइजीन फैक्टर है जो कंपनी में होना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं हाइजीन फैक्टर में ऐसे कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो हमें याद रखने हैं। देखो इस वाले पॉइंट को ना आप यहां पे ही कट आउट करोगे, यहां तक आप लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हाइजीन फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स व्हिच वन एडुकेट रीजनेबल इन अ जॉब, पैसिफाई द एम्प्लॉइज एंड डू नॉट मेक देम डिससेटिस्फाइड। अगर ये सारी चीजें किसी वर्क प्लेस में होंगे तो आपको वो कभी डिससेटिस्फाई नहीं करते। तो चलिए बेटा देखते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स है। देखिए जस्ट अ सेकंड, ये दूसरा स्लाइड है, अभी हम आपको तीसरा स्लाइड दिखाने जा रहे हैं तो तब जाके आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे हाइजीन फैक्टर्स की। देखिए भाई हाइजीन फैक्टर्स क्या क्या इंक्लूड कर रहा है। देखिए दो फैक्टर्स मैंने यहां पे लिखे और एक स्लाइड में और दो फैक्टर्स है। देखो हाइजीन फैक्टर में आपका कंपनी का पे आता है। सच बोलो यार, कमेंट सेक्शन में वल्ला जरूर बता देना। अब जिस कंपनी में आप काम करोगे अगर उस कंपनी आपका पेमेंट जो है वो अच्छा नहीं देगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सैलरी 10,000 है लेकिन आपकी कंपनी आपको 9,000 या 8,000 ही देंगे, तो सच बोलो आप सेटिस्फाई हो जाओगे कि डिससेटिस्फाई हो जाओगे। भाई एक तो आप काम करते हो, ऊपर से आपका जो पेमेंट है ना वो ना तो टाइम पे मिल रहा है और ना ही एडिकेट मिल रहा है। तो ये वाला फैक्टर हाइजीन फैक्टर है और इससे आपको डिससेटिस्फैक्शन होगी अगर ये पे नहीं होगा। जरा देखिए, द पे और सैलरी स्ट्रक्चर शुड बी अप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल। या जिस कंपनी में आप काम करोगे, जिस वर्क प्लेस पे आप काम करोगे, अगर वहां पे हैंडसम सैलरी आपको मिलती है, रीजनेबल सैलरी मिलती है, अप्रोप्रिएट सैलरी मिलती है, अरे यार आप तो सेटिस्फाइड हो। लेकिन अगर उस कंपनी में ना पी ना रीजनेबल है और ना ही अप्रोप्रिएट है तो सच बोलो यार क्या आपको डिससेटिस्फैक्शन होगी? एग्जैक्टली डिससेटिस्फैक्शन होगी। इसी तरह बेटा आपके कंपनी की पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, अगर हम कंपनी रूल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स की बात करेंगे तो कंपनी पॉलिसीज शुड नॉट बी टू रिजिड। देखो जब आप किसी स्कूल में जाते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, आपने अभी काम शुरू नहीं किया तो आपके ऊपर ना रूल्स थोपे जाते हैं, आपको स्ट्रिक्टनेस दिखाया जाता है, तो आपने इन रूल्स को ओवर रिजिड देख रहे हो तो जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है। और जब टेंशन हो जाएगा ना, सच बोलो आपको काम करने में मजा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो कंपनी पॉलिसी इज अगेन, हाँ अगर कंपनी पॉलिसी फ्लेक्सिबल है, आपको उतना मतलब वर्कलोड भी नहीं होगा, आप मतलब आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि कंपनी पॉलिसीज का मतलब दे शुड बी फेयर एंड क्लियर, इट शुड इंक्लूड ये फ्लेक्सिबल वर्किंग। यस, तो व्हेन इट इज वर्किंग फ्लेक्सिबली, आपके ड्रेस कोड, आपके अगर ब्रेक्स भी मिल जाते हैं, वोकेशंस भी मिल जाते हैं, सैलरी हाइक भी हो जाती है, तो ऐसी चीजें अगर आप किसी भी कंपनी में होते हैं ना तो उस कंपनी में काम करने में मजा ही कुछ और होता है। चलिए बेटा ये दो हो गए दो। चलिए बेटा तीसरा देखिए, तीसरा ये कंपनी फ्रिंज बेनिफिट्स। देखो तीसरा पॉइंट यहां पे आप देख सकते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स, सो द एम्प्लॉय शुड बी ऑफर्ड हेल्थ केयर प्लान्स। फ्रिंज बेनिफिट्स में क्या आएगा? हेल्थ केयर प्लान यानी मेडिकल क्लेम, बेनिफिट्स फॉर द फैमिली मेंबर्स, एम्प्लॉय हेल्थ प्रोग्राम्स एटसेट्रा। तो ये भी अगर किसी भी कंपनी में ये वाला ऑप्शन नहीं होगा तो हमें थोड़ी बहुत डिससेटिस्फैक्शन मिलती है। एंड नंबर नेक्स्ट इज फिजिकल वर्किंग कंडीशंस। द वर्किंग कंडीशन शुड बी सेफ, क्लीन, हाइजीनिक। ओके, द वर्क इक्विपमेंट शुड बी अप टू डेट एंड वेल मेंटेन। देखिए भाई अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, अगर आप किसी लैब में काम करते हो, लैब में इक्विपमेंट्स अप टू डेट नहीं है, यानी वो ओल्ड इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, आपको चलाने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप जब परेशान होते क्यों? बिकॉज एडुकेशन इज नॉट देयर, राइट? जिस कंपनी में आप काम करते हो, जिस लैपटॉप पे आप काम करते हो, वो लैपटॉप अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, वो हैंग हो जाता है। तो हैंग होने का, इससे आपका दिमाग भी हैंग हो जाएगा। तो एम्प्लॉयज का जो स्टेटस है ना वो भी फिजिकल कंडीशन से भाई जुड़ा हुआ है।
जिस ऑफिस में आप होते हो आपके पास ना चेयर है, ना बेंच है, ना डेस्क है, और आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि भाई यार मैं बैठूं तो कहाँ बैठूं। तो ये खराबी किस चीज की? कंपनी के कंपनी फिजिकल कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयज को ठीक नहीं रखती है। तो सच बोलो यार, अगर फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं होंगे तो क्या आप सेटिस्फाई हो जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। ओके, नंबर थर्ड पे आते हैं, स्टेटस। ये तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। द एम्प्लॉय स्टेटस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फैमिलियर एंड रिटेन्ड। यस, अगर आपको इज्जत नहीं दी जाएगी ना, अगर आपको रेस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा, तो क्या इस जॉब को आप एक्सेप्ट करोगे? अरे भाई, बहुत सारे ऐसे कम बंदे हैं जो डिसरेस्पेक्ट होके भी मतलब उस कंपनी में रहना पसंद करते हैं, लेकिन हर किसी बंदे का ये मोटिव होता है कि मैं जिस कंपनी में काम करूं, मेरा स्टेटस जो है वहां पे ना मेंटेन होना चाहिए। तो स्टेटस इज वन मोर इंपॉर्टेंट हाइजीन फैक्टर। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा ना कंपनी में, तो देयर इज डेफिनेटली डिससेटिस्फैक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटरपर्सनल रिलेशन इज सो नाइस। इंटरपर्सनल रिलेशन का मतलब क्या है? जिस कंपनी में आप काम करते हो, आप बॉस के अंडर काम करते हो, बहुत सारे बंदे इसके काम अंडर काम कर रहे हैं, लेकिन आप ना आपस में बड़े अच्छे हो, कोऑपरेटिव हो, आप आपस में इंटर रिलेटेड हो, तो आपको काम करने का कोई अलग ही मजा आएगा। अगर कोई इंसान कंपनी में 10 बंदे हैं, तो 10 बंदे अलग अलग काम कर रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं, तो सच बोलो इस कंपनी में मजा आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा ना। तो इंटरपर्सनल रिलेशन इज वन मोर इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे आप चेकआउट करो कि द रिलेशनशिप ऑफ द एम्प्लॉयज विद हिज पीयर्स, superiors, subordinates should be appropriate and acceptable, right? There should be no conflict or humiliation element present, right? तो greater the interpersonal relations, greater is the satisfaction. तो ये सारी चीजें हाइजीन फैक्टर में आते हैं बेटा। Okay, now job satisfaction, very good. Job satisfaction, the organization must provide job security to the employees. Job security is very important. देखिए, it must not be based on the contract. एक साल आपने काम किया, दूसरे साल आपको निकाला जाएगा। No, there must be some sort of security for 10 years, for 20 years, for 25 years. आपको इस कंपनी में काम करना है, तो your status will be secure, your job will be secure for 25 years. राइट? ऐसा ना कि 6 मंथ काम करो, 6 मंथ के बाद आपको निकाला जाएगा। सो दैट्स नॉट जॉब सिक्योरिटी। तो मेरा बच्चा, मैंने 4-5 पॉइंट्स बताए, कल जाके ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द हाइजीन फैक्टर्स, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो आपको इतना ही याद रखना है, तो बस हो गया काम। आई होप बेटा आपको समझ आ गया। तो ये थे हाइजीन फैक्टर्स। तो दूसरा फैक्टर चलते हैं, मोटिवेशन फैक्टर। राइट, देखिए भाई, मोटिवेशन फैक्टर का मतलब क्या है? देखो, आराम से देख लेनी, समझने की कोशिश करो। दूसरा जो है, एक तो हाइजीन फैक्टर मैंने बताया, तो दूसरा है मोटिवेशनल फैक्टर। अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग, द हाइजीन फैक्टर्स कैन नॉट बी रिगार्डेड एज मोटिवेटर्स, राइट, लेकिन द मोटिवेशनल फैक्टर यील्ड्स पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन. These factors are inherent to work. These factors motivate the employees for a superior performance. These factors are called satisfiers. देखिए भाई, यहां पे हाइजीन फैक्टर्स आर कॉल्ड डिससेटिस्फायर्स, क्योंकि अगर वो कंपनी में नहीं होंगे तो इंसान डिससेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाली चीज ना मोटिवेशन फैक्टर्स कंपनी में होंगे, ये आपको सेटिस्फाई करते हैं, इंटरनली आपको सेटिस्फाई करते हैं। हाइजीनिक फैक्टर्स आर एक्सटर्नल, दे आर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, लेकिन मोटिवेशनल फैक्टर दे आर इंट्रिंसिक, दे आर इनहेरेंट इन द कंपनी। यस, ओके, दीज आर, यहां पे दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, these are factors involved in performing the job. Employees find these factors intrinsically rewarding. अभी तो मैं बोल रहा था इंट्रांसिक है, राइट? ओके बेटा, तो जो इंट्रांसिक मोटिवेशनल फैक्टर्स जो है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, इट इज रिकॉग्निशन। अभी मैंने बताया आपको रिकॉग्निशन। सेकंड इज सेंस ऑफ अचीवमेंट। थर्ड इज ग्रोथ एंड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज। तो ये 3 फैक्टर्स बेटा आपको याद रखने हैं। देखो, रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? द एम्प्लॉयज शुड बी प्रेज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर अकम्प्लिशमेंट एंड द मैनेजर्स। देखो, जिस मैनेजर के अंडर आप काम करते हो, अगर वो आपको काम करने के बाद आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई आपने कुछ काम नहीं
किया तो सच बोलो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। अगर आप थोड़ा ही काम करोगे लेकिन आपका मैनेजर आपको प्रेज करेगा, आपको मतलब रिकॉग्नाइज करेगा कि भाई आप मेरी कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, तो इसका मतलब है आपके लिए रिकॉग्निशन जो है एक हाईली मोटिवेटिंग फैक्टर बन सकता है। एंड नंबर नेक्स्ट इज सेंस ऑफ अचीवमेंट। ये सेंस ऑफ अचीवमेंट का मतलब क्या है, ये आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी में आप हाईली मोटिवेटेड हो और आप काम करते हो और आप हमेशा चाहोगे कि मुझ में अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट आना चाहिए, जब भी कोई काम करोगे तो यू हैव टू वर्क, यू हैव टू डू द वर्क फॉर इट्स कंप्लीट accomplishment। तो एम्प्लॉइज मस्ट हैव सेंस ऑफ अचीवमेंट, दिस डिपेंड्स ऑन जॉब, देयर मस्ट बी फ्रूट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ द जॉब। जो काम आप करोगे, काम को अकम्प्लिश करने के बाद आपको उसका फल जरूर मिलना है, तो इससे क्या होगा, आप में सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा। इसी तरह